हम मनुष्यों को पापों से उद्धार पाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस पापमय स्वभाव के कारण परमेश्वर को प्रसन्न करना हमारे लिए असंभव है। पवित्र शास्त्र बाइबल में पापमय स्वभाव को शरीर भी कहा गया है। यह पापमय स्वभाव हमेशा परमेश्वर के वचन का, उनकी इच्छा का तथा उनके मार्गों का विरोध करता है। स्वभाव से हर एक व्यक्ति परमेश्वर से बलवा करने वाला तथा परमेश्वर के शत्रु की दशा में है। अर्थात हम उन बातों को चाहते हैं जिनसे परमेश्वर घृणा करते हैं, और उन बातों से हम घृणा करते हैं जिन्हें परमेश्वर चाहते हैं। इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए कि परमेश्वर क्या कहते हैं, क्योंकि शारीरिक मन तो परमेश्वर से शत्रुता करता है। वह न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न ही हो सकता है। जो शारीरिक है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। रोमियो अध्याय 8 वचन 7 और 8 पढ़ सकते हैं। जब तक कोई व्यक्ति स्वयं को प्रसन्न करने के लिए जीवित रहता है, वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने समय के एक नामी धार्मिक विद्वान निकुदेमुस से कहा था, जब तक कोई नया जन्म न ले, वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। अवश्य है कि तू नया जन्म ले। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय और 1 वचन से लेकर 16 वचन तक पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों कहा? कारण स्पष्ट है। निकुदेमुस एक धार्मिक नैतिक व्यक्ति होने के साथ ही अभी भी अपनी स्वाभाविक दशा अर्थात शारीरिक दशा में था। उसके लिए यह आवश्यक था कि उसमें एक नए प्रकार का जीवन डाल दिया जाए, ताकि उस नए जीवन या उस नए स्वभाव के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। हमारे जन्म के साथ हमें शारीरिक जीवन और मनुष्य का स्वभाव प्राप्त हुआ है, जो केवल इस पृथ्वी पर रहने के लिए योग्य है। परमेश्वर को प्रसन्न करने की योग्यता उस जीवन में नहीं है। परंतु जैसे ही एक पापी व्यक्ति प्रभु यीशु को अपने जीवन में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, उसी समय परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन में एक नया स्वभाव अर्थात आत्मिक जीवन डाल देते हैं। इस आत्मिक जीवन के द्वारा वह व्यक्ति स्वर्गीय स्वभाव का भागी हो जाता है और परमेश्वर के राज्य के योग्य बन जाता है। रोमियो की पुस्तक 14 अध्याय और 17 वचन पढ़ सकते हैं।